नमस्कार, स्वागतम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ, श्रावण मास प्रारंभ होने की हार्दिक बधाइयाँ, जो प्रारंभ हो रहा है कल से। तो ऐसे पवित्र अवसर पर क्यों ना अपने को इस प्रकार से रिचार्ज कर लें, अपनी आत्मा, अपने मन, अपने शरीर को इस प्रकार से रिचार्ज कर लें कि पूरा जीवन आनंदमय हो जाए, पूरा जीवन शक्ति से भरा हुआ हो जाए। तो बहुत पवित्र समय है गुरु पूर्णिमा का अवसर, अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का, और श्रावण मास का अवसर, भगवान शिव के संपर्क में रहने का। तो इन दुर्लभ, इन उचित, उन पावन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आज का वीडियो श्रावण मास विशेषांक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप एक छोटी सी ध्यान विधि द्वारा अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो सकते हैं। सीधे विषय पर आ जाते हैं। शिव संहिता से श्लोक संख्या 64 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। 64 देखते हैं इसमें क्या कहा गया। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके पश्चात उस ध्यान विधि की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। तो श्लोक संख्या 64 में कहा गया है, बाह्यानि सर्वभूतानि विनाशम यान्ति कालतः यतो वाचो निवर्तन्ते आत्मा द्वैत विवर्जितः। अब इस श्लोक को यदि समझ लेंगे और समझ करके अप्लाई कर लेंगे तो पूरा जीवन बदलने के लिए ये एक अकेला श्लोक ही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें उस मूल, उस रूट, उस बेस से आपको जोड़ा जा रहा है जिससे हम अभी तक कटे हुए हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, हम की बात कर रहा हूं। हम अभी तक कटे हुए हैं। तो आत्मा के अतिरिक्त कहा गया, आत्मा के अतिरिक्त जो भी वस्तुएं हैं वो काल के प्रभाव से नाश को प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो समय के प्रवाह में नष्ट हो जाती हैं। बाह्यानि सर्वभूतानि, जितनी भी बाह्य वस्तुएं हमको दिख रही हैं, विनाशम यान्ति कालतः, वो काल के वश में आकर के देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 50 साल बाद, 50 नहीं तो 200 साल बाद वो नष्ट होनी ही होनी है, क्योंकि वो उत्पन्न ही नष्ट होने के लिए हुई हैं। तो आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं वो सब नष्ट हो जाने वाली हैं। आगे कहा गया, यतो वाचो निवर्तन्ते आत्मा द्वैत विवर्जितः, लेकिन आत्मा द्वैत रहित है, अर्थात एक है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा द्वैत से रहित है, यानी अद्वैत है। यानी जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनको काल खा जाता है, परंतु आत्मा में काल का भी नाश हो जाता है। आत्मा द्वैत से वर्जित है, यानी आत्मा अद्वैत है। इस बात को अच्छी तरह समझ में, आत्मा जुड़ी हुई है। अद्वैत क्यों है? अलग अलग क्यों नहीं है? द्वैत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जुड़ी हुई है परमात्मा से, अपने क्रिएटर से, अपने निर्माता से, अपने बनाने वाले से। तो भगवान शिव ने शिव संहिता में ये जो श्लोक दिया, उसके अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। कई लोग इस श्लोक के द्वारा अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वो भी एक अच्छा प्रयोग है। इस श्लोक के द्वारा अपनी आत्मा का ध्यान करना, क्योंकि अपनी आत्मा नश्वर नहीं है, इटर्नल है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है। तो जो भी संसार में हमें परेशानियां आ रही हैं, जिन समस्याओं को देख करके हम पगलाए जा रहे हैं, जिनसे हताश, निराश और उद्विग्न हुए जा रहे हैं, हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारा ये जीवन तक नश्वर है। यानी ये शरीर छूट जाने के बाद इस आत्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं रह जाना है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो कुछ है वो यहीं तक सीमित है, कुछ विशेष काल के लिए, कुछ विशेष समय के लिए। तो इस श्लोक का क्या व्यावहारिक महत्व है ये देखते हैं। इस श्लोक का व्यावहारिक महत्व ये है कि जब हम इस श्लोक के अनुसार ध्यान करेंगे, और चूंकि श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं और ये श्लोक लिया गया है शिव संहिता से, तो हम आज शिव ध्यान पर ही चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के जो
इष्ट देवी देवता हैं वो उनका ध्यान कर सकते हैं। यहाँ जहाँ हम शिव जी का नाम ले रहे हैं उनके स्थान पर जिन लोगों की जो जो इष्ट देवी या देवता हैं वो उनका ध्यान कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 मिनट भी यदि आपने इस ध्यान को कर लिया तो पूरे दिन के लिए ऐसी असीम शक्ति का अनुभव करेंगे, पूरे दिन के लिए ऐसी असीम ऊर्जा का अनुभव करेंगे, पूरे दिन के लिए ऐसी अद्भुत अनोखी उल्लास और विश्वास और श्रद्धा और आशा और विश्वास का अनुभव करेंगे कि आपको लगेगा कि ये जीवन जो हम अब तक एक घिसे पिटे पुराने पैटर्न पर, पुरानी लीक पर जीते आ रहे थे, ये जीवन तो उससे भी कहीं अधिक विस्तार वाला है। यानी हम अपने आप को संकुचित किए जा रहे हैं अपने स्वयं के विचारों से, अपने स्वयं के कर्मों से। लेकिन सनातन शास्त्रों में अपने इन्हीं स्वयं के सीमित दायरों से बाहर निकलना है। हर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, हर लेवल पर हमको उठना है ऊपर। और इसकी बहुत सारे प्रयोग दिए गए हैं तंत्र में, योग में, अध्यात्म के अन्य शास्त्रों में। यानी कुल मिलाकर जितने भी प्रयोग दिए गए हैं वो सब सनातन शास्त्रों से ही दिए गए हैं। मानव जीवन की उन्नति के लिए जितने भी प्रयोग हैं, चाहे वो शरीर को शक्तिशाली बनाने वाले हों, चाहे वो मन को, चाहे वो प्राणों को, वो आए सब सनातन शास्त्रों से ही हैं। और यही प्रमाण देते देते हम आज आपके समक्ष 780 से भी अधिक वीडियोस बना करके प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें हम मूल प्रमाण सहित श्लोकों के आपको ये समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सनातन शास्त्र हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सहायक हो रहे हैं। अब ये हमें चाहिए कि हम ढूंढ ढूंढ करके उन प्रयोगों को निकालें, उन प्रयोगों को करें, अपने जीवन पर अपनाएं। तो 1 मिनट का ये प्रयोग है क्या, इसे समझ लें। पूरे दिन में या पूरी रात में, कई लोग दिन में काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं तो उनको रात का समय खाली मिलता है। कई लोग रात भर काम करते हैं तो उनको दिन का समय खाली मिलता है। तो कहने का अर्थ ये कि जब भी आपको समय मिले तब आप इस प्रयोग को कर लीजिए। वैसे ये प्रयोग आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, परंतु इसको बैठ करके शांत चित्त से, एकाग्र होकर के, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके करेंगे तो ये अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। करना कैसे है, किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान लगाएं। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो मन भी एकाग्र होने लगेगा। जब मन एकाग्र होने लगे, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके अब इस श्लोक में जैसा बताया गया उसी प्रकार से चिंतन करना है अपने भीतर। अब चूंकि यहाँ आत्म प्रयोग है, ये आत्मा का ध्यान। अब आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? जो बहुत योग की, तंत्र की, अध्यात्म की प्रैक्टिस कर चुका हो, वो एकदम से आत्म ध्यान में उतर सकता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति, जो साधारण पूजा उपासना करता है, साधारण जीवन जीता है, उसके लिए एकदम से आत्मा का ध्यान करना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो सीधे शिव का ध्यान करे या अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करे, तो धीरे धीरे वो इस पद्धति की पूर्णता तक पहुंचेगा। तो पहले हमको श्रावण मास का प्रारंभ कल से हो ही रहा है। इस प्रयोग को कल से ही प्रारंभ कर दें, आज से, चाहे आज से कर दें, नहीं तो कल का दिन सर्वोत्तम है। कल श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है, श्रावण मास का प्रथम सोमवार भी है। इस पवित्र, इस ऊर्जादायक, इस आनंददायक, इस प्रेरणादायक दिन से ही इस प्रयोग को प्रारंभ कर दें। पूरे सावन इस प्रयोग को कर ले गए तो आप देखेंगे कि सावन समाप्त होते होते आपकी काया पलट हो रही है, आपकी बुद्धि पलट हो रही है, आपकी ऊर्जा पलट हो रही है। कहने का अर्थ ये है कि संपूर्ण परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होगा स्वयं में, संपूर्ण परिवर्तन आपको दृष्टिगोचर होगा स्वयं के जीवन में। तो ये कैसे संभव होगा? 1 मिनट का मात्र ये ध्यान कर लें। इस श्लोक पर आधारित है ये ध्यान जो आपको अभी दिखाया, शिव संहिता से लिया गया श्लोक है। इसमें आपको सीधे बैठ करके, आंखें बंद करके, चित्त को शांत करके अपने भीतर शिव का ध्यान करना है। और ये ध्यान करना है कि जैसे शिव
शाश्वत हैं, जैसे शिव सदा रहने वाले हैं, सदा शिव। उन्हीं के द्वारा मेरी आत्मा का निर्माण हुआ है। उन्होंने मेरी आत्मा को रचा है, क्रिएट किया है। तो मैं जब उनके द्वारा रचा गया हूँ, मेरी आत्मा जब उनके द्वारा निर्मित है, तो मुझे संसार में क्या डर है, तो मुझे जीवन से क्या भय है। मैं अपनी प्रत्येक बात के लिए शिव के टच में हूँ, शिव के संपर्क में हूँ, शिव पर निर्भर हूँ, शिव से गाइडेंस लेता हूँ। यानी मेरा और शिव का अद्वैत संबंध है। एक ही हैं हम, शिव और मेरी आत्मा। मैं इस संसार में भटकता हुआ, रेंगता हुआ प्राणी नहीं हूँ। मैं ईश्वर, स्वयं ईश्वर के द्वारा रचित, मैं स्वयं शिव के द्वारा रचित प्राणी हूँ। और चूंकि उन्होंने मुझे रचा है, तो वो अपनी रचना को निग्लेक्ट, उपेक्षित नहीं कर सकते। तो मैं और शिव एक ही हूँ। शिव मेरे भीतर हैं। चूंकि मेरी आत्मा का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है, अतः मेरी आत्मा सदा उनके संपर्क में रहती है। वह मुझसे अलग नहीं है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। हम और शिव, मैं और शिव एक ही हैं। हम दोनों अद्वैत रूप में निवास करते हैं। हमारे भीतर कोई भी द्वैत या दो की भावना नहीं है। न शिव मुझे अलग समझते हैं, न मैं शिव को अपने से अलग समझता हूँ। ये अद्वैत की भावना सदा मेरे हृदय में विराजित रहे। मैं सदा अंतरस्थ शिव का चिंतन करता रहूं। मैं सदा अंतरस्थ शिव के संपर्क में रहूं। मैं सदा अंतरस्थ शिव की ऊर्जा को अनुभव करता रहूं। मैं सदा अंतरस्थ शिव का नाम जपता रहूं। मैं सदा अंतरस्थ शिव की कृपा अनुभव करता रहूं। मैं सदा अंतरस्थ शिव के परमाणुओं का अनुभव करता रहूं। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वही मेरे भीतर भी व्याप्त हैं। मैं इस ब्रह्मांड से अलग कैसे हूँ? ब्रह्मांड क्रिएशन है शिव की। जब मैं इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हूँ, तो मुझे किस बात का भय, मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का पश्चाताप, मुझे किस बात का खेद। तो मेरे सारे कर्म मैं समर्पित करता हूँ भगवान शिव को। मैं जो जो भी कर्म करता हूँ, वो शिव को ज्ञात है। क्या क्या मैं कर्म करता हूँ, चाहे किसी के सामने करता हूँ, चाहे चोरी छिपे करता हूँ, जो भी मैं कर्म करता हूँ वो सब शिव देखते हैं, वो शिव को ज्ञात है। क्योंकि शिव कहीं गए नहीं हैं, कहीं अलग नहीं बसे हैं, किसी पर्वत पर नहीं बैठे हैं। वो मेरे भीतर ही हैं, मेरी आत्मा में ही हैं। मैं संपूर्ण कर्मों का समर्पण करता हूँ शिव को। मैं अपने जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए गाइडेंस लेता हूँ शिव से। मैं और शिव अद्वैत हैं, हम दोनों में कोई भी भेद नहीं है। बस ये इस प्रकार से विचार करके आप अपनी आंखें खोल लें और धीरे धीरे उठते हुए अपनी दिनचर्या में लग जाएं। ये एक डेढ़ मिनट का जो शक्तिशाली ध्यान है, ये इतना अधिक शक्तिशाली है, इतना अधिक पावरफुल है कि जब आप इसको करेंगे तब आपको अनुभव होगा। और सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, सबसे पावन दिन आ गए हैं, सबसे शक्तिशाली दिन आ गए हैं, और वो भी 1, 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि पूरा मास। तो ये श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है कल से। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है आज ही। तो गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास के प्रारंभ के इस पावन अवसर पर अपने आप को एक नया अवसर दीजिए।
अपने आप को एक नए विश्व में प्रवेश करने दीजिए। घिसी पिटी बातों को छोड़ करके अस्त व्यस्त लस्त पस्त जीवन को छोड़ करके अब जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़िए। आज गुरु पूर्णिमा है, कल श्रावण मास का प्रथम दिन और प्रथम सोमवार। ऐसे पवित्र अवसर पर बिल्कुल भी इस अवसर को मत गंवाइए, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। अपने आप को ऊर्जावान करने की समस्त तकनीकों का प्रयोग कीजिए। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस दिखाए गए हैं उनमें से किसी एक वीडियो के आधार पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए। यदि उन सब वीडियो को ना भी देखिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आज के वीडियो के अनुसार ही अपने भीतर शिव का अनुभव करिए और शिव का ये ध्यान करिए जो आपको बताया गया। जिनके इष्ट देवता शिव नहीं हैं वो इनके स्थान पर अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करिए। फिर देखिए कि कैसे ये ध्यान पद्धति जो शिव संहिता में भगवान शिव ने संपूर्ण मानव जाति के लिए बनाई है, कैसे आपका जीवन परिवर्तित करके रख देगी। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। शिव संहिता में बहुत रहस्यमय बातें छुपी हुई हैं, क्या वो जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपने और विचार इस चैनल के बारे में व्यक्त कीजिए। आज का अंक यहीं तक। अपना अनमोल समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहिए। एक बार पुनः आपको श्री गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की प्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आशा करेंगे कि परमात्मा की असीम कृपा से आपका जीवन सदा उल्लसित, सदा आरोग्यवान, सदा यशस्वी, सदा ऐश्वर्यवान बना रहे। निरंतर आप अपने जीवन को पलटने का, बदलने का प्रयास करते रहें। जिस प्रकार की घिसी पिटी परिस्थितियों में हम और आप पड़े हुए हैं उनसे निकलने का प्रयास करें, और निकलने का प्रयास हम परमात्मा की सहायता से करें, यानी डबल ऊर्जावान होकर के करें। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, पर केवल अपने दम पर, अपने बलबूते पर कहते हैं। हम अपने बलबूते पर, मैंने ये किया, मैंने ये सब बदल दिया, मैंने ये किया। तो इस बलबूते को यदि हम परमात्मा के बलबूते से करें तो हमारी शक्ति सोच नहीं सकते कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना। क्योंकि क्रिएटर हमारा कौन है? तो जो क्रिएटर होगा वो हमारे बारे में हमसे अच्छा जानता है। तो उस क्रिएटर से जुड़ जाइए। बाकी मेहनत तो कर ही रहे हैं, करते रहिए, पूरा जीवन पलट जाएगा। सदा आनंदित रहें एवं उत्साहित रहें।